प्रणाम आप सभी को। मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अपनी नई सीरीज़ दास्तानी कामयाबी में। एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम बात कर रहे हैं गाज़ीपुर के उन लोगों की जिन्होंने ज़ीरो से शुरुआत की और अपने क्षेत्र में जाकर शिखर को छुआ। उसी कड़ी में आज हम मिलने वाले हैं प्रदीप कुमार राय से। हार्दिक स्वागत है आपका। प्रदीप जी के बारे में बता दूँ कि हमने साथ में क्रिकेट खेली है, बाद में इनका रुझान हुआ वेट लिफ्टिंग की तरफ, आपने जिम ज्वाइन किया मुझे याद है। हाल ही में आप आए पंचकुला से, 4th यूथ गेम्स जो खेलो इंडिया कराता है उसमें पार्टिसिपेट किया आपने एज ए कोच। वो जर्नी कैसे शुरुआत हुई वो हमें बताएंगे ज़रा। एक्चुअली कोच का नॉमिनेशन जो है डिप्लोमा लेने के बाद ही होता है, जो स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन में होता है। तो हमने NSNIS पटियाला से वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स का डिप्लोमा लिया जी। उसके बाद चूँकि कोरोना लग गया, कोरोना के बाद तो खेलो इंडिया के पोर्टल पे जाकर के इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कोच का सिलेक्शन होता है और हमने अपना उसी प्रोसीजर में किया और इस बार जो है सौभाग्य से मुझे यूपी टीम ले जाने का मौका मिला। पूरे यूपी से तो सैकड़ों लोगों ने भरा होगा कोच के लिए। बिल्कुल। तो लेकिन उसमें क्या है कि कई बार चीज़ें आपके मतलब कि टैलेंट को देखते हुए, आपके मेहनत को देखते हुए किया जाता है, चुनाव हो जाता है कि भाई ये आदमी डेडिकेटेड है गेम के लिए, तो इसको मौका दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है कि मेरा चुनाव टीम के लिए सही रहा, टीम चैंपियन। हाँ, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्रदीप जी 5 बार इन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला हुआ है वेट लिफ्टिंग के जरिए। जी हाँ, ये भी एक अच्छा अचीवमेंट रहा है। और अभी आपकी टीम कौन से प्लेस पे थी पंचकुला में? बॉयज़ में हम ओवरऑल चैंपियन बने थे और गर्ल्स की टीम में हम सेकंड रनर अप रहे हैं। यूपी की टीम। यूपी की टीम। बहुत बढ़िया, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ख़ास तौर पे गाज़ीपुर के लिए इसलिए क्योंकि कोच उस टीम के प्रदीप। आपके साथ और भी कुछ कोच थे, स्टाफ था? हाँ, हमारे साथ और भी कोचेस गए थे, जो इसमें जो सीनियर कोच थे, चीफ कोच अरविंद कुशवाहा जी, बाबू केडी सिंह स्टेडियम लखनऊ में ही वो कोचिंग देते हैं। वो कई बार यूपी टीम की ले जा चुके हैं, कोचिंग दे चुके हैं। तो उन्हीं के अंडर में हम लोग गए थे एज ए कोच बन कर। मतलब उनका अनुभव कहाँ? हाँ, उनका अनुभव और हमारा जोश मिल कर के हमने अपना खिलाड़ियों की मेहनत थी जिससे हमारा ये सपना साकार हुआ, हम चैंपियन बने। आमतौर पर एक धारणा है खास तौर पे छोटे शहरों के लिए कि खेल कूद में करियर नहीं बना सकते, जबकि आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक बढ़िया उदाहरण है। खेल खेलते हुए आपने पटियाला NIS इंस्टीट्यूट से आपने डिप्लोमा किया, करियर आप बना रहे हैं। तो NIS करने के लिए बेसिक ज़रूरत क्या होती है खिलाड़ी के लिए, जो अपने खिलाड़ी को बता सके? NIS करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से। ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री होगी तो आप किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर किए हों ये मायने नहीं रखता। आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मुख्य है, वो होना चाहिए। कितना यूनिवर्सिटी कुछ होता है उसमें खेला हो तो मिलता है? पहले था कि 3 यूनिवर्सिटी या 2 यूनिवर्सिटी है, आपने BPED MPED किया है तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाता, लेकिन फिर भी उसके लिए आपका रिटेन और फिजिकल टेस्ट होता था। उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप का सिलेक्शन होता था, इंटरव्यू भी होता था लास्ट में। और नेशनल प्लेयर या इंटर यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेट किया होता वही एलिजिबल होता है इस डिप्लोमा कोर्स के लिए। अच्छा, कितने वर्षों का कार्यक्रम है NIS में जो आप डिप्लोमा करते हैं? 1 साल का है, 10 महीने का एकेडमिक कोर्स है और 2 महीने के लिए आपको किसी सेंटर पे भेजा जाता है एक्सपीरियंस लेने के लिए, इंटर्नशिप के जो बोला जाता है। तो सीट्स कम है क्या इसमें? हाँ, नहीं, एक्चुअली वेट लिफ्टिंग में थोड़ी सीट रिजर्व है। 15 लोगों का चयन होता था डिप्लोमा लेने पूरे भारत से, और उसमें आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी, सीनियर नेशनल खिलाड़ी और सभी लोग आते थे। सबका एक ही प्रक्रिया के तहत चयन होता था, सबको फिजिकल। आपने भी तो वेट लिफ्टिंग से स्टेट खेला हुआ है? स्टेट खेला है और इंटर यूनिवर्सिटी खेला है। कितनी मरतबा ये मौका मिला आपको खेलने का? 5 बार हम इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं और 4 बार हम स्टेट खेले हुए हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से? पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। ये गौरव की बात है हमारे लिए। मैं बार बार वही कहता हूँ कि खेलों में भी करियर है। अभी तो खेलो इंडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। हाँ, धीरे धीरे हो सकता है IPL की तर्ज पर और बड़ा हो जाए। ढेर सारे स्पॉन्सर है खेलो इंडिया में। और गाजीपुर से प्रदीप राय थे। प्रदीप जी, और भी कोई था क्या गाजीपुर से आपकी टीम में?
गाजीपुर से दूसरे कोच ही थे, जो सीनियर कोच अरविंद कुशवाहा हैं, वो भी प्रॉपर गाजीपुर के ही रहने वाले हैं जी। और काफ़ी लंबे टाइम से वो लखनऊ में हैं, अपना कोचिंग वहीं दे रहे हैं केडी सिंह स्टेडियम में। पहले वो साई के कोच थे, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में आ गए। उसके बाद हरदोई की एक मैडम थी जी। मेरठ के कोच साहब थे, संदीप नाम है, एक मैं तो था। ये पूरी टीम थी आपकी। पूरी टीम अच्छा, थी। गाजीपुर में वेट लिफ्टिंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है अभी तक, तो क्या आपकी योजनाएं हैं कि गाजीपुर को वेट लिफ्टिंग में एक अच्छा स्तर दिला पाए? नहीं, गाजीपुर में शुरुआती समय में भारोत्तोलन को लेकर के बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था। अरविंद कुशवाहा और अमित राय एक अच्छे प्लेयर के रूप में तैयार हो रहे थे वेट लिफ्टिंग के। फिर कोच की अनुपस्थिति में फिर वो लोग पावर लिफ्टर बन गए। उसमें भी उन लोगों ने इंटरनेशनल कंपटीशन खेला, मेडल भी अचीव किया। लेकिन उसके बाद उनके कोच के जाने के बाद गाजीपुर में कभी परमानेंट कोच कोई मिला नहीं वेट लिफ्टिंग का। कोई आया 6 महीने 1 साल रहा चला गया। मैं खुद बिना कोच के ट्रेनिंग किया है मैंने। मुझे एक साल के लिए कोच मिला, जो उन्होंने ट्रेनिंग टेक्निक मेरी सुधारी, ट्रेनिंग कराई। उसके बाद फिर भी 1 साल के बाद मुझे भी कोई कोच नहीं मिला। अभी गाजीपुर के स्टेडियम कोई कोच नहीं है वेट लिफ्टिंग? अभी कोई कोच नहीं है। तो निदेशालय से आप लोगों ने कभी कोई पत्र लिखा है, ऐसा पत्र व्यवहार हुआ क्या? निदेशालय को सूचना जाती है, खेल विभाग ही देता है कि भाई हमारे पास ये सेंटर चलते हैं, इन गेमों का वेट लिफ्टिंग का सेंटर चलता है, तो हमें कोच चाहिए। अब वहाँ से कोच की नियुक्ति होती है, उसमें अब वो अपनी प्रक्रिया के तहत कोच भेजते हैं। आप अपील कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि खेल निदेशालय को यहाँ पर एक कोच अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि लोग बिल्कुल देखते हैं। बिल्कुल, गाजीपुर में स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा माहौल रहा है, और वो भी स्ट्रेंथ गेमों की तो सबसे ज़्यादा। हमारे यहाँ देखिए पावर लिफ्टिंग के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वेट लिफ्टिंग से 2 NIS कोच हो गए, जिसमें से एक मैं हूँ, और पहलवान बहुत निकले हैं। तो स्ट्रेंथ हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। शारीरिक ताकत की तरफ लोगों का रुझान है। बस ये है कि हम उस चीज़ को जो है कैसे एक सही पॉजिटिव एरिया में कन्वर्ट करते हैं। जी, सही दिशा में कैसे लेके हाँ, जाएं। तो खेल एक बहुत अच्छा माध्यम है हमको अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को सही दिशा देने का। नए खिलाड़ियों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? नए खिलाड़ियों को यही कहना है कि आपको जो है खेलों में आना चाहिए जी। और जुनून के साथ आना चाहिए। और खेल का क्षेत्र पहले जैसा नहीं रहा, अब काफ़ी विस्तृत हो गया है। इसमें आपके पास तमाम रास्ते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स काउंसलर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं, कोच बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन पे आप वर्क करके आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। तो तमाम कई रास्ते, अवसर बहुत हैं। मतलब अभी वो पहले वाली स्थिति नहीं है कि आप खेल कूद में गए तो करियर बर्बाद हो सकता है, फ्यूचर आपका, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, अगर आपने फोकस किया तो। बिल्कुल, आज के समय में आपके पास जानकारी भी अवेलेबल है, और गवर्नमेंट भी सुविधाएं बढ़ाती जा रही हैं। जैसे खेलो इंडिया जो शुरू हुआ है, ये इसी के लिए है कि जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको तराशा जाए। अब ये खेलो इंडिया में जिन लड़कों का यहाँ से मेडल पड़ा है, सिलेक्शन हुआ है, ये सारे लड़के NCOE में देते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट साई के अंडर में चलता है। और यहाँ से लड़के नेशनल कैंप के लिए तराशे जाएंगे, वहाँ से फिर वो वर्ल्ड के लेवल के टूर्नामेंट खेलेंगे। अच्छी बात। तो लड़कों के पास अवसर बहुत है। और खेलो इंडिया में जिनका मेडल पड़ता है, उनको गवर्नमेंट 4 साल के लिए स्कॉलरशिप देती है। उनका एक कैंप लग के चलता है कि आपका मतलब टैलेंट सुधारा जाए, बढ़ाया जाए, और आपकी अचीवमेंट के आधार पे आपको इंडिया कैंप मिल सके। खिलाड़ियों का सिलेक्शन कैसे होता है खेलो इंडिया में? खेलो इंडिया में सिलेक्शन के लिए खिलाड़ियों को सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट से स्टेट खेलना पड़ता है। स्टेट और स्कूल गेम्स होते हैं, उसमें से जो मेडलिस्ट लड़के होते हैं, उनको खेलो इंडिया में सिलेक्शन मिलता है। बाकी कुछ लड़के टैलेंटेड होते हैं, जो इनका ट्रायल के बेस पे भी सिलेक्शन होता है। ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो ये नए खिलाड़ियों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हो सकता है, जैसे आपने जानकारी दी कि उन्हें एक लेवल क्रॉस करना होता है, उसके बाद सिलेक्शन हो सकता है। तो आज हमारे ख़ास मेहमान थे प्रदीप राय जी, गाजीपुर के बबेड़ी गांव के निवासी हैं। और मैं बता दूं कि हम दोनों साथी खिलाड़ी रहे हैं, काफ़ी टाइम हमने क्रिकेट भी खेली है साथ में। फिर रास्ते हमारे अलग हुए, आप वेट लिफ्टिंग और मैं आ गया इस तरफ क्रिकेट की तरफ। खैर, तो प्रदीप जी, बहुत अच्छी मुलाकात रही हमारी आपसे, और उम्मीद करते हैं आप सफलता के शिखर को छुएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।